हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशंस ऑफ शिल्पी। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ फूड प्रोडक्शन विच इज़ सैलेड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम सैलेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट चीज़ें सैलेड के बारे में हम सीखने वाले हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं सैलेड के, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड सैलेड के कितने टाइप्स होते हैं हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू सैलेड्स। तो इसमें हमें बताया गया है कि किचन में बहुत सारे टाइप के हम फूड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें जो सैलेड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सैलेड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कुक्ड इंग्रेडिएंट्स। मतलब सैलेड में हमारे पास रॉ भी चीज़ें होती है और कुक्ड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि सर्व किया जाता है जनरली कोल्ड, मतलब ठंडा सर्व किया जाता है, गर्म नहीं होता है। चाहे वो कुक्ड हो चाहे वो रॉ हो, उसे ठंडा सर्व किया जाता है और उसके ऊपर ड्रेसिंग्स होती हैं। जो फ्रेशनेस और वैरायटी होती है इंग्रेडिएंट की, वो रिक्वायर्ड होती है एक अच्छे सैलेड के लिए। मतलब एक अच्छा सैलेड अगर हमें बनाना है तो चीज़ों की फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी में होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है सैलेड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आता है डेफिनेशन। सैलेड जो है इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ कोल्ड डिश, ठीक है। एंड इसमें वेरियस मिक्सचर होता है, मतलब मिक्सचर होता है रॉ और कुक्ड वेजिटेबल्स का, और दूसरे आइटम्स भी होते हैं इसमें, दूसरे फूड आइटम्स। यूजुअली इसे सीज़न किया जाता है ऑयल के साथ, विनेगर के साथ और दूसरी ड्रेसिंग के साथ, और कभी कभी इसमें मीट, फिश वगैरह और दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैलेड। सैलेड 4 टाइप के होते हैं: वेजिटेबल सैलेड, फ्रूट सैलेड, पास्ता सैलेड एंड प्रोटीन सैलेड। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेबल सैलेड के बारे में। तो वेजिटेबल सैलेड जो होता है इसमें क्रंची वेजिटेबल्स यूज़ हुए होते हैं एंड इसे एपेटाइज़र के तरह भी किसी भी मील में यूज़ किया जाता है। एंड जो वेजिटेबल्स है वो कुक भी हो सकते हैं और रॉ भी हो सकते हैं, मतलब कच्चे भी हो सकते हैं और पके हुए भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे टॉस सैलेड और कॉलेस्लॉ सैलेड, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड में क्या होता है कि जो सैलेड है इसमें फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जो कि कट होते हैं एंड इसे हम डिज़र्ट की तरह भी सर्व करते हैं एंड एपेटाइज़र की तरह भी सर्व करते हैं। जो कैंड फ्रूट्स होते हैं, जो कैन में फ्रूट्स आते हैं ना, तो उन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्रूट सैलेड बनाने के लिए। एंड फ्रूट सैलेड में हम हनी लेमन ड्रेसिंग भी डालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है पास्ता सैलेड। तो पास्ता सैलेड में क्या होता है कि बॉइल्ड फैंसी पास्ता होते हैं, ठीक है। फैंसी मतलब सुंदर सुंदर पास्ता होते हैं एंड जो कि बॉइल्ड होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिन पे थोड़ी बहुत ड्रेसिंग डली होती है, ठीक है। तो इस सैलेड में क्या होता है कि फैंसी बॉइल्ड पास्ता होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोटीन सैलेड। प्रोटीन सैलेड में क्या होता है, ये जो सैलेड होता है वो बना होता है चिकन, हैम, बीफ, कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी होते हैं और उसके साथ साथ ड्रेसिंग होती है, ठीक है। ये जनरली सर्व किया जाता है मेन कोर्स के साथ। हैम, चिकन सैलेड, शेफ सैलेड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो सैलेड है उसे हम फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल सैलेड और कंपाउंड सैलेड पे। सिंपल सैलेड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक टाइप का ही वेजिटेबल जो होता है प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर ड्रेसिंग्स वगैरह डली होती है, ठीक है। कंपाउंड सैलेड क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ सैलेड पे। तो सैलेड के पार्ट्स होते हैं बेस, बॉडी, ड्रेसिंग एंड गार्निश। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेस क्या होता है। तो बेस जो होता है सैलेड का वो जनरली लीफी ग्रीन्स होते हैं, मतलब अब कोई भी लीफ जो होती है वो बेस बना दी जाती है। जो लीफी ग्रीन्स होते हैं वो हेल्प करता है प्लैटर को कवर करने में, ठीक है, जो कि एक कंट्रास्ट देता है कलर में। एंड जो बेस है वो बाउंड करता है सैलेड के साथ एंड द सैलेड लुक्स मोर अपीलिंग। और जो मतलब जो सैलेड ऊपर का होता है, मतलब ऊपर की जो मेन बॉडी होती है वो बेस के साथ क्या करता है, बाउंड करता है, मिलता है एंड बहुत ज़्यादा आई अपीलिंग बनाता है सैलेड को, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। जो लेट्स यूज़ होते हैं एज अ बेस वो होते हैं रेड लीफ, रेडिशियो, आइसबर्ग, एरिग्यूला, फ्रीसी एट्सेट्रा। यहाँ पे हमें बहुत सारे नेम दिए हुए हैं लीफी ग्रीन्स के, मतलब लेटस के। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि बॉडी क्या होता है।
बॉडी जो होता है वो मेन पार्ट होता है सैलेड का, एंड ये सैलेड को बॉडी प्रोवाइड करता है। और ये सैलेड को नाम भी देता है कि मतलब जैसा बॉडी में चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है सैलेड को नाम मिल जाता है। और जो मेन टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है बॉडी पे, कि बॉडी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट वगैरह हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं बॉडी में वो होते हैं चिकन, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आती है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग जो होती है वो एक सॉस होती है जिसे हम सर्व करते हैं सैलेड के साथ या फिर सैलेड के ऊपर, ठीक है। एंड ये बहुत नेसेसरी पार्ट होता है सैलेड का, क्योंकि एक ये टेस्ट डेवलप कर देता है सैलेड में, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि विदाउट ड्रेसिंग जो है सैलेड इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है टार्टनेस, स्पाइसीनेस, मॉइस्टनेस एंड फ्लेवर, ठीक है। कुछ फेमस ड्रेसिंग जो है वो है विनेग्रेट, थाउजेंड आइलैंड एंड मेयोनेज़ एक्सेट्रा। तो अब आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है गार्निश के बारे में। तो गार्निश जो होता है वो एक ऑप्शनल पार्ट होता है सैलेड का, एंड जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये मतलब उसकी वैल्यू, जो सैलेड की वैल्यू है उसे एनहांस ही करता है, ठीक है। मतलब सुंदर लगता है सैलेड देखने में। ड्रेसिंग डालने का मेन पर्पस ये होता है कि ये आई अपील ऐड करता है, मतलब सैलेड को और ज़्यादा सुंदर दिखाता है। एंड ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकता है, मतलब एक ही हम ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो गार्निश है अगर इसे हम बढ़ा देंगे, इलैबोरेट कर देंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से वो सैलड को डोमिनेट करेगा, मतलब यहाँ पे सैलड कम दिखाई देगा और गार्निश ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ गार्निशेस के एग्जाम्पल बताए, जैसे चारी, मिंट स्प्रिग्स, कोरिएंडर ग्रीन स्प्रिग्स, लेमन वेजेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है मैं उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।